उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुजरात की धरती पर पधारे आज के हमारे सरदार 150 समारोह समापन के मुख्य अतिथि भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़गेसी, आदरणीय श्री टोखान साहू जी, केंद्रीय आवास मंत्री और प्रदेश के सभी सम्मानित मंत्री, अन्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, इस यात्रा की विस्तृत जानकारी माननीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे बीच में दी है। भाइयों और बहनों, यह 10 दिन की यात्रा जिस प्रकार से देश में 1947 से पहले आजादी के दीवाने कफन सर पर बांध करके घरों से निकले थे और उनके मनों में एक जज्बा था, एक दीवानगी थी देश को आजाद कराने की। यह 10 दिन की यात्रा कुछ उसी प्रकार के स्वरूप को ले रही थी। मैं समझता हूं आयोजक मंडल को भी इतना अनुमान नहीं था कि इस यात्रा में लोगों का इतना बड़ा जन समूह इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ आगे आएगा। एक दिन इस यात्रा में मैं भी बीच में आया था और वहां जब देखा देश के विभिन्न कोणों से कोई छत्तीसगढ़ का युवा मेरे को मिला, कोई कश्मीर का युवक मेरे को मिला, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था और सबके दिलों में सरदार साहब के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अवर्णनीय है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने इस देश की आजादी के समय भी जब चोरा चोरी का आंदोलन मंद पड़ चुका था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे समय में गुजरात की इस धरती में बारडोली के किसानों के ऊपर अंग्रेज ने जो अत्याचार किया था, उनकी भूमि पर कर 3-4% से सीधा 22% किया और कुछ किसानों की धरती पर 60% भी उन्होंने कर लगाने का काम किया। इस देश का किसान उस समय कहीं अकाल से जूझ रहा था और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग उस समय होता नहीं था। हम सब इस बात को जानते हैं, अंग्रेज केवल देश को लूटने के लिए आया था, अपना साम्राज्य शाश्वत ढंग से स्थापित करने के लिए आया था। उसने देश को गरीब बना दिया था और किसान जो लोगों को अन्नदाता था उसको भी भूखों मरने की परिस्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसा समय किसान कहां जाए? जो कर नहीं देता था, अंग्रेज उसके मवेशी भी लूट रहा था, उसके पशुधन को लूट रहा था और जो उनके पास संपदा थी उसको कर के माध्यम से हथियाना चाहता था। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वल्लभ भाई पटेल ही थे, उन्होंने किसानों की इस दुर्दशा को देखा। वल्लभ भाई उस समय बहुत अच्छे वकील बन चुके थे। वो चाहते
तो आराम से पैसा कमाकर अपने घर में सुख की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नफासत नजाकत की जिंदगी को ठोकर मार दी और किसानों के इस आंदोलन के लिए घर छोड़ करके निकल गए। बारडोली तहसील का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पर वल्लभ भाई पटेल ना गए हों। गांव गांव में जाकर लोगों को मजबूत किया, साहसी बनाया, उनको एकता का पाठ पढ़ाया और बताया अंग्रेज बहुत बलवान है, इसके सामने केवल एकता ही वो ताकत है जो हमें विजय प्राप्त करा सकती है। सरदार साहब की हृदय की आवाज थी, उनका शुद्ध पवित्र जीवन था। बारडोली के किसानों में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, जवान, बूढ़े, बच्चे सब ने कसम खाई कि हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी का परिणाम है कि 12 फरवरी 1928 को जो जुल्म वहां के किसानों के ऊपर ढाए गए थे, फरवरी में काम शुरू हुआ और अप्रैल आते आते अंग्रेज की ताकत झुकी और जो कर 22 और 60% लगाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों जननायक बन चुके थे और उनका इतना सम्मान किसानों ने किया। हमारी बहन, बेटी, माताओं ने और बंधुओं ने इस विजय की ओर बढ़ते कदमों के कारण उनके नेतृत्व को सलाम करते हुए उनको, वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। यही वो आंदोलन था जिसने वल्लभ भाई को सम्मानित पद सरदार का बहुत बड़ा ताज पहनाने का काम किया था। अंग्रेज झुका, 22 और 60% से दोबारा 6.5% पर टैक्स वापस आया। किसानों की जीत ही नहीं हुई, ये वो पुनर्जागरण का काल था जिससे देश में बारडोली को गुजरात में भी नहीं जानते थे, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और लोगों में हिम्मत पैदा हुई, अपनी बात कहने का साहस पैदा हुआ। और यही वो आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत की। आजादी के आंदोलन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करते हुए इस आजाद भारत को हमने देखा टुकड़ों में बटा हुआ था। वैसा देश यदि आजादी के बाद हमें मिलता तो आज इस देश का क्या स्वरूप होता। भाई और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व थे, उनकी विल पावर अद्भुत थी। 562 राजाओं को उन्होंने इस देश में जोड़ने का काम किया। कहने में बहुत सरल बात है, ये करना बहुत कठिन है। घरों में दो भाइयों की लड़ाई होती है, बंटवारे होते हैं, वो भी निर्णय पंचायतें नहीं कर पाती। इतने बड़े देश में सत्ताओं को झुकाना, राजाओं के राज ठाठ बाट को देश के साथ जोड़ना, ये वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का काम था। आज उन्हीं के द्वारा एकता के सूत्र में बांधा हुआ देश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो देने के साथ साथ उनके विचारों से पूरे देश के जोड़ने का जो अभियान इस एकता नगर से किया। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, मानो ये प्रतिमा आप और मुझे आज संदेश देती है कि हम सरदार वल्लभ भाई जैसे ऊंचे विचारों के बने।
जो राष्ट्र के प्रति एकता का भाव उनका था वो लेकर के जाएं। और इस यात्रा ने पूरे देश के नेतागण को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युक्त भारत और विकसित भारत की दिशा में पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत के काल में एकता का किया था, आज कुछ ताकतें इस प्रकार की भी हैं जो इस देश को इस रूप में बढ़ते हुए नहीं देख पा रही। यही वो समय है जब हमने सरदार वल्लभ भाई से वो एकता का पाठ पढ़ते हुए और वर्तमान चुनौतियों को चैलेंज करते हुए भारत को स्वदेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में योगदान देना है। यदि हम यह कर पाए तो आज सरदार साहब को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा जहां की होगी वो बहुत सुख अनुभव करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी देशभक्त युवा बैठे हैं, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, इस एकता के विचार को लेकर पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और सरदार साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये विश्व की महाशक्ति बने, ये देश का दुनिया का सिरमौर बने। इस भाव के साथ इस पद यात्रा की जो सफलता हुई, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और मनसुख मांडविया जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने सारी कार्य योजना इस कार्यक्रम के लिए दी और पूरी सरकार और पूरे देश के लोगों ने जो जज्बे के साथ सरदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए, वो हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। अब वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था, मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करता हूं उन्हें जिनकी उपस्थिति स्वयं राष्ट्र की मर्यादा, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक है, जो देश की गरिमा और लोकतंत्र के सर्वोच्च आदर्शों के मानक हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस राष्ट्र निर्माण के पावन अवसर पर अपने मार्गदर्शक विचारों से हमें दिशा प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए।